हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको हॉरर स्टोरी की एक बहुत ही अच्छी और रियल घटना सुनाने जा रहा हूं जो कि हुई है मेरे ही पड़ोस के अंदर। तो क्या घटना थी उसको हम बताते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, चैनल पे यदि आप नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक कर ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये कहानी। तो दोस्तों बात आज से 25 से 30 साल पहले की बात है। 25 साल नहीं, सॉरी दोस्तों 25 तो नहीं हुई है, लेकिन 18 साल पहले की बात है। ये बात है 2004 या 5 के आसपास की। दो भाई थे हमारे ही पड़ोस के अंदर है, दो भाई थे, ठीक है। तो उनकी हुई शादी, ठीक है। दो भाई थे, उनकी हुई शादी और उसके मम्मी, उनके जो मम्मी पापा थे वो थे साथ में। तो वो हमारे घर के पीछे ही रहा करते थे। तो उन्होंने क्या काम किया, शादी से पहले ही वो हमारे घर से और 400-500 मीटर कहीं दूर पे उनका कोई ज़मीन वगैरह थी, उन्होंने वहाँ पे अपना मकान बनाया और वहाँ पे जाके वो सेटल हो गए। सब कुछ शादी हो गई, दोनों बीवियाँ आ गई और जो लड़कियां थी दोनों वो अलग अलग घर से थी। ऐसा नहीं है कि एक घर से थी, वो अलग अलग घर से थी, ठीक है। शादी साथ में हुई थी लेकिन लड़कियां दोनों अलग अलग घर से थी। मतलब दूसरे गांव की एक लड़की थी, दूसरे गांव की एक लड़की थी जो कि हमारी भाभी लगती है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग घर से थी। तो क्या हुआ, जो उनका जो कारोबार क्या था, उन्होंने गाँव में ही और एक दुकान कर रखी थी। एक भाई ने किराना की दुकान कर रखी थी और एक भाई मतलब ट्रैक्टर होता ना वो चलाता था। घर में किसी के खेत जोतना हो गया ये काम करता था और उसके पास था ट्रैक्टर, ठीक है। उसके पास नहीं था, वो किसी दूसरे का ट्रैक्टर चलाता था। तो मतलब गांव में अच्छा खासा बंदा था, मतलब अच्छी खासी इमेज थी उन दोनों भाइयों की, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो क्या हुआ, उन दोनों में लड़ाई नहीं होती थी। उन दोनों जो देवरानी जेठानी हो गई ना, दोनों भाभियाँ थी, उनमें लड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, नॉर्मल था। लेकिन उसकी जो सास थी ना, उन दोनों की जो सास थी, वो जो सास है वो बड़े वाली बहू को मतलब कम पसंद किया करती थी और छोटे वाली बहू का पक्ष ज़्यादा लिया करती थी और उसे ज़्यादा लाइक किया करती थी, ठीक है। तो कुछ दिन जैसे ही बीतता गया टाइम चलता रहा तो घर में कलेश क्या हो गया, घर में जो लड़ाई होनी थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गई। तो क्या हुआ, जो छोटे वाला भाई था वो उन्होंने आपस में भाई समझौता किया और वो अलग अलग हो गए, ठीक है। छोटा अलग हो गया, बड़ा अलग हो गया। तो बड़ा भाई क्या हुआ, वापस से अपना जो पुराने जो घर थे वहाँ पे आके शिफ्ट हो गए और उन्होंने वहाँ पे नया मकान बना लिया। नए मकान बना के अपना अच्छे से रहने थे। उसके 4 बच्चे थे। बड़े वाला जो भाई है उसके 4 बच्चे हो चुके थे। ये अभी की बात है, अभी मतलब 5 साल पहले तक की बात है, ठीक है। वो 4 बच्चे हो गए। उन्होंने वहाँ पे अपना, उनका कारोबार भी, दुकान अच्छी चल रही थी तो अपना काम वाम अच्छा, सब कुछ सेटल था, सब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उन्होंने नया मकान बनाया। नया मकान के लिए जो उसकी जो वाइफ थी, जो बड़े वाला लड़का था, उसकी जो वाइफ थी वो इतनी ज़्यादा मेहनती थी। उसका शरीर में 40 किलो या 45, मतलब 50 किलो के आसपास उसका वज़न रहा होगा। और वो लेडीज़, वो जो भाभी है, वो इतना काम करती थी कि जितना मतलब कोई कर ही नहीं सकता। वो घर में मतलब मजदूरी का काम भी वो खुद ही किया करती थी, ठीक है। उसके बाद में वो खेत से, उन पशु पाल रखे थे तो खेत से जो चारा होता है वो भी लेके आती थी, वो भी अपने सर पे। मतलब इतना ज़्यादा काम किया करती, वो थकती नहीं थी। इन दिनों में आके वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब वो सब कुछ कर दे, सब कुछ वो कर रही थी, मतलब इतना भयंकर तरीके से कर रही। लेकिन उसका जो शरीर था वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। लेकिन वो मतलब खुद वैसे अंदर से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई जैसे उस पर किसी ने कुछ, मतलब अलग से कोई एनर्जी है जो उसकी हेल्प कर रही है उसको कुछ ये काम करने में। तो वो मतलब अपने घर में बहुत ऐसा भारी भारी काम कर दिया करती थी। जो सीमेंट के जो कट्टे होते हैं, भारी होता है, वो 50 किलो का होता है, वो अकेले छत के ऊपर लेके चले जाना। मतलब इतना, मतलब लोगों को, हम वहाँ पे देखते थे तो हमें भी अचंभा होता था। हम क्यों सोचे, हम ये सिर्फ ये सोचते वो देखो कितना काम कर रही है, ये सब चीज़ें चल रही थी। इसी बीच में अचानक से क्या हुआ, जो छोटे वाला भाई था उसकी डेथ हो गई अचानक से। वो रात को 8-9 बजे था। तो वो क्या हुआ कि जब दोनों भाई अलग अलग हो गए तो वहाँ पे जो बड़ा भाई था वो क्या काम किया करता था, आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में, वो किराने की दुकान थी। तो उन दोनों का जो फादर था वो भी उसी दुकान के पास में, अपने किराने की दुकान के पास में एक चाय की दुकान लगाता था। तो वो क्या कि जो छोटा वाला भाई था वो शाम को आके अपने पापा की हेल्प करवा दिया करता था। और वो शाम को अपनी दुकान बंद करके और जाने की तैयारी में था ना, तो वहाँ पे अचानक से उसको हार्ट अटैक आया। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया। मतलब
बिना कोई रीज़न, ना वो कोई बीमारी थी, और वो अचानक से मतलब एकदम चुटकी भरी सेकंड में, और अचानक से वो ख़त्म हो गया। अभी वही ठीक है, वो काम हो गया ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो छोटा वाला भैया था, वो भी भाई अब क्या करे, वो जो बड़ा वाला भैया था उसने छोटे वाले परिवार को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना स्टार्ट किया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी उनके घर में दिक्कत, जो बड़ा वाला भैया था उनके घर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई, अजीबोगरीब हरकतें होनी स्टार्ट हो गई। तो भाई गाँव वालों ने बोला कि आप है ना एक काम करो, इनको कोई तांत्रिक वगैरह है उनके पास दिखाओ। तो तांत्रिक के पास उनको ले जाया गया। तो वहाँ पे तांत्रिक ने उसके अंदर देखा, तो उसके अंदर एक आत्मा थी, उसके अंदर एक मतलब भूत था। और वो भूत किसका था, वो मतलब अभी घर में किस में भूत था, वो जो छोटे बड़े वाली बहू थी ना, वो जो हमारे घर के आसपास आके रहने लग गए थे, तो वो बड़े वाली बहू के शरीर में आ गया था भूत। भूत आ गया था, वही इसकी पूरी सपोर्ट कर रहा था, इसको काम में हेल्प कर रहा था, इसकी मतलब मदद कर रहा था। लेकिन इसका शरीर एकदम ख़त्म हो चुका था, 35 किलो वजन आ गया था, मतलब ये मरने की जैसी हालत में हो गई थी। वो उसको अंदर ही अंदर वो ख़त्म करते जा रहा था। ठीक है, ऐसा कंडीशन होगी। तो तांत्रिक के पास ले जाया गया। तांत्रिक ने बोला भाई क्या बात है, अभी कहानी का जो मैटर था, ये वर्षों पहले चल रही जो कहानी थी, इसमें सब सारा रोल था उसके अंदर जो भूत था ना, उसका इन्वॉल्वमेंट था। अब उसने अपना पूरी उस तांत्रिक के सामने, उसके अंदर जो भूत था ना, उसने सारी चीज़ें उगलना स्टार्ट की। उसने बताया कि मैं इसका बाप हूँ, मतलब वो जो उसके अंदर भूत था वो उसी जो लड़की का था, वो जो बड़े वाली बहू थी ना, उसका फादर एक्सपायर हो चुका था पहले ही। तो उसकी आत्मा उसके अंदर आ रखी थी। और वो बोला था मैं मेरी बेटी को, इसकी सास है ना, वो भूत बोल रहा था कि जो इसकी सास है ना, ये मेरी बेटी को तो पसंद नहीं करती थी, और ये जो छोटे वाली को पसंद करती थी, मतलब उसको मेरी बेटी को ताने मारती थी, मेरी बेटी के साथ लड़ाई करती थी। तो इसकी वजह मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने जो छोटा लड़का उनका जो ख़त्म हुआ है, उसको भी मैंने ही मारा है। अब ये देखो, उसने सारी चीज़ें उगल दी है, उसको भी मैंने ही मारा। उसने बहुत सारे ऐसे राज खोले, बोला मैं मेरी बेटी को भी अपने साथ लेके जाना चाह रहा हूँ। और बताओ, वो उसको अपनी बेटी को भी उसके साथ ले जाने का प्लान बना रखा था। वो सारी उसने और भी बहुत सारे ऐसे राज खोले अपने गांव, वो जो उस लड़की का जो गांव था, उसके मतलब वो जो भाभी है, छोटे बड़े वाली बहू है, उसका जो गांव था, उसमें भी उसने बहुत सारे ऐसे राज खोले कि वहाँ पे एक बचपन में क्या हुआ कि इनका कोई इसके भाई का लड़का ख़त्म हो गया था। तो उसने बताया कि उसको मैंने ही मारा है, मतलब हमने उसको ना पानी में डुबो के मारा था, वो पानी में डूबा नहीं था। तो ऐसी ऐसी वहाँ पे वो घटनाएं सही हुई। तो उसके बाद में तांत्रिक ने उनका इलाज किया, उसके जो फादर है उनको मुक्ति दिलाई गई, अच्छी तरीके से मुक्ति दिलाई गई। अभी वो फैमिली एकदम सही है। लेकिन जो छोटा भाई मर गया, अब उसका तो अब क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले का है, जो हो गया सो हो गया। तो अभी वो उनकी फैमिली है, तांत्रिक ने अच्छे से इलाज कर दिया। अभी आज के दिन में उनके घर में कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि पहले जो किराने की उनकी जो दुकान थी ना, उस समय वो भी बहुत कम चल रही थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा गरीब जैसी स्थिति आ गई थी उनकी। लेकिन अभी सब कुछ उनका सेटल हो गया है, उन्होंने अच्छा खासा नया अपना किराने की दुकान स्टार्ट किया, वो अब अच्छी खासी चल रही है। तो ये थी आज की हमारी कहानी, जो कि मेरे पड़ोस में रियल घटना हुई है, जो मैं आज आपके सामने शेयर किया हूँ। अगर आपको ये घटना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।